पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा हुई है, क्योंकि अब ज़ाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ठीक है। कि आपके लोग उम्रे की आड़ में यहाँ गदागरी आके कर रहे हैं। ठीक है। This is the first visit of any Indian leader to Jeddah. इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई मिलकर ये प्लान कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर दिया जाए। हमारे लिए क्या मसला है, 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। कहा ये जा रहा है कि हज का जो कोटा है, यानी हज के लिए जो लोग जाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनके ऊपर उनकी तादाद जो है वो कम की गई है सऊदी अरब की तरफ से। और बांग्लादेश ने डिमांड की है कि भाई ताल्लुकात हम बेहतर तो ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको 1971 के ऊपर माफ़ी मांगना पड़ेगी और जो हमारे उस वक्त नुकसानात हुए थे वो भी पूरा करना पड़ेगा। तो 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहाँ पर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, और वो पाकिस्तानी कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। ज़बरदस्त, इतनी वैल्यू होती थी हमारी। और अब अगर देखें तो वो हमें बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्क से। जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने विजिट किया था जद्दा का, और उसके बाद अब इतने सालों के बाद, इतने डेकेड्स के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं सऊदी अरेबिया विजिट। माफी तो मुझे नहीं लगता कि ये मांगेंगे, इसलिए कि ये तो ये मानते ही नहीं कि इन्होंने कोई गलती की है। क्या वैसे करते हैं भाई? मैं भी भीख ही मांग रहा हूँ। चलो आप भी भीख मांग। मैं बताता हूँ, ये तो वही हाल हो जाएगा कि दोनों ही कटोरा लेकर घूम रहे हैं, हमारे साथ बांग्लादेश वाले भी निकल पड़े तो उन। अभी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने 4700 यानी 4700 पाकिस्तानियों को रिपोर्ट किया है ये गुज़िश्ता दिनों में, महीनों में, और उसकी रीज़न यही है कि वो वहाँ पे भीख मांग रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन न्यूज़ की खबर है, पाकिस्तान का जो सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है। 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान में PIA जो है वो उसकी एक वैल्यू थी, और अब जो देखें तो PIA नीचे आ गई है दुनिया में वैल्यू। हाँ, इसी तरह से पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहाँ पर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, और वो पाकिस्तानी कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। ज़बरदस्त, इतनी वैल्यू होती थी हमारी। और अब अगर देखें तो वो हमें बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्कों से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर इंडियन मीडिया में से कोई देख रहे हैं, कि भाईजान सबसे पहले अगर पाकिस्तान में जो हिंदू रह रही है, हिंदू कम्युनिटी रह रही है, उनका लाइफस्टाइल, उनका इधर का रहन सहन वो देख लें, और इंडिया में जो पाकिस्तान मुस्लिम कम्युनिटी रह रही है उनका हालचाल आप देख लें कि क्या है। अब ये विजिट एक ऐसे टाइम में हो रहा है कि जब ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रंप ने विजिट करना है सऊदी अरेबिया का, ये अनाउंस हो चुका है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपना पहला विजिट जो करेंगे वो सऊदी अरेबिया का होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि मोदी साहब एक ऐसे वक्त में जा रहे हैं भारत के जब मोहम्मद बिन सलमान ने अपने टॉप मैन यानी कि डिफेंस मिनिस्टर शहजादा फहद जो हैं उनको भेजा है, डिफेंस मिनिस्टर को तेहरान भेजा है। अब मोहम्मद बिन सलमान ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को तेहरान क्यों भेजा है? तो तेहरान इसलिए भेजा है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच और इजराइल के बीच न्यूक्लियर डील हो जाए। तो एक ऐसे वक्त में जो मैंने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वहां पर पहुंचना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। 4700 बैगर्स। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 22 मिलियन बैगर्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 22 मिलियन बैगर्स प्रोफेशनल। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं 22 मिलियन बैगर्स। 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, 4 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, 20 नहीं, 22 मिलियन। और वो कितने पैसे कमाते हैं? 42 बिलियन रुपीस। ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री है। उनको इस चीज़ का पता है कि भाई जाओ मार्केट में, आप, हम इस्लामाबाद में रहता हूँ मैं, तो ज़रा सा किसी भी आप चौक में खड़े हो जाएं, जाके गाड़ी खड़े करेंगे, 4 बैगर ऊपर आ जाएंगे। आप किसी गली में चले जाएं, जहां चले जाएं बैगर आपको नजर आएंगे। इट मीन्स कि ये 42 बिलियन का एस्टिमेट है। अब ये बैगिंग इतना लुक्रेटिव बिजनेस बन गया कि अब पाकिस्तानियों ने जाके बाहर सऊदी अरब और UAE में मांगना शुरू कर दिया। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अब बंदा यहाँ पे क्या करे।
सऊदी अरब ने एक एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आया है सिर्फ पाकिस्तानियों को के लिए। ये पाकिस्तानियों के कमाल हैं। आपको पता है कि 4000 बैगर जो थे वो मेरा ख्याल है पिछले साल उन्होंने डिपोर्ट किए थे। कि टॉप 25 कंट्रीज जिसमें कि आप कह लीजिए कि तालीम का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है, उसमें पाकिस्तान का नाम जो था 17 नंबर पे हम लोग थे, और कहा यही जा रहा था कि वाहिद न्यूक्लियर पावर है जो उस लिस्ट के अंदर थी। लेकिन बहरहाल हमें क्योंकि किसी चीज से कोई शर्म वरम आती नहीं है, हम लोग कुछ एम्बैरस फील नहीं करते। तो वो कहते हैं जी कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भाई ये कौन सी डेमोक्रेसी है जो कि किसी एक जिसको कह ले कि विच हंटिंग कर रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम्स के खिलाफ ही हमने जाना है और जो भी वो बात करेंगे उन्हीं के खिलाफ हमने करना है। ये जो वक्फ बोर्ड का आपने देखा होगा, कह रहे हैं कि भाईजान जो वक्फ बोर्ड है उसके अंदर मुसलमानों के अलावा जनाब हिंदूज भी होने चाहिए। ओ भाई, मुस्लिम्स का वो वक्फ बोर्ड है, उसमें मुसलमान जो है वो अपनी जमीनें अपनी जायदाद वक्फ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हिंदूज का क्या ताल्लुक है? सर वो तो कह रहे हैं कि आप हमें हिसाब दें, जो आपको इतने एकड़ में जमीन दी गई है, डोनेट की है, आप बताएं कि आपने इतने सालों में उस जमीन को कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया, और वहाँ का जो मुसलमान है वो खुद इसके खिलाफ है कि हमारे लिए आज तक कुछ बना ही नहीं है। वो कह रहे हैं ना हमारे लिए मदारिस बने, ना हमारे लिए IT हब्स बने, ना हमारे लिए स्कूल बने, ना हमारे यतीम बच्चों को, मस्कीन बच्चों को कुछ दिया गया। वहाँ का मुसलमान तो खुद जो है वो वक्फ बोर्ड के खिलाफ निकल आया है कि वक्फ बोर्ड ने जो है वो सारा पैसा अंदर कर लिया। अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ी सी आपके क्वेश्चन को चेंज करूंगा। मैं कहूंगा कि भाईजान आप ऑडिटिंग का पूछ सकते हैं। हाँ। आप ये नहीं कह सकते कि हमने आपका पूरा कानून ही बदल देना है, वक्फ बोर्ड के ऊपर ही अटैक कर देना है, वक्फ बोर्ड ही चेंज कर देना है। और वहाँ पे जो मुसलमान हिंदुओं को मार रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो हिंदू है वो मुसलमानों से अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ हमारे मुसलमान बड़े अच्छे हैं और हिंदू जो है वो बड़े बुरे हैं? आप यहाँ देखें सिंध साइड पे हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या किया जाता है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं इंसानियत की बात कर रही हूँ। छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल और ट्यूशन जाते वक्त अगवा किया जाता है, उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, फिर बड़ी उम्र के मर्दों के साथ उनको जो है निकाह करवा दिया जाता है। तो मुझे बताएं इस्लाम में सर कहाँ जबर है? आप इस पे बात क्यों नहीं करते? मैं आपको छोटी छोटी बच्चियों को जबरन इस्लाम कबूल करवा के वडेरों के साथ उनके निकाह करवाए जाते हैं, आप मुझे बताएं तब हम इस पे बात क्यों नहीं करते? तो एक तरफ तो हम देखते हैं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं सऊदी अरब, और शायद मोहम्मद बिन सलमान खुद उनका इस्तकबाल करने आए एयरपोर्ट पे। उसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम जब MBS भारत आए थे तो नरेंद्र मोदी जो है उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन गल्फ कंट्रीज के साथ उनके रिलेशंस जो है हमें बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो UAE में मंदिर की ओपनिंग हो या इनॉग्रेशन में वो गए थे, या सऊदी अरब के साथ काम करना हो, या किसी भी दूसरी गल्फ कंट्री के साथ। तो यहाँ पर भी यकीनन एक बड़ा कह लीजिए कि एग्रीमेंट, काफी बड़े प्रोजेक्ट्स और एग्रीमेंट जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं।